अभिनव भले ही अरबाज के एक आदमी को अपना फोन नंबर देकर उसे वहां जासूस बनाने की सोच रहा था, लेकिन डॉन अभी भी उसके इस प्लान से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। हालांकि जब अभिनव ने अपने प्लान बी के बारे में बताया तो डॉन की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। प्लान बी? बॉस, इस प्लान में क्या होने वाला है? अभिनव ने कहा, अभी बताने का वक्त नहीं है, ऑलरेडी काफी रात हो चुकी है। कल रात को देवेन के साथ मीटिंग है, इसलिए टाइम पर पहुंच जाना। जी बॉस, डॉन ने हल्का सा झुककर कहा। अभिनव ने फिर पास ही खड़े रंजन की ओर देखा और बोला, और तुम्हें अभी मेरे लिए एक और काम करना पड़ेगा। अभी के अभी अकरम के पास जाओ और आज जो कुछ भी हुआ उसे सब इन्फॉर्म कर दो। अभिनव के ऑर्डर पर रंजन ने भी झुककर हामी भरी और फिर डॉन और रंजन पलटकर अपनी गाड़ी की ओर जाने लगे। उनको जाता देख ही अभिनव भी अपनी गाड़ी में वापस बैठ गया। गाड़ी चलाते हुए वो यही सोच रहा था कि आज के इस हादसे को सुनकर अब अकरम कैसे रिएक्ट करने वाला था। ये बात तो साफ थी कि वो खुश तो नहीं ही होगा, लेकिन अगर अभिनव उससे ये बात छुपा के भी रखता तो वो और ज्यादा नाराज हो सकता था। अभिनव को अब ये भी महसूस हुआ कि अपनी कंपनी में घुसे हुए जासूस को उसे समय रहते ढूंढ निकालना चाहिए था। वो सारे सीनियर मेंबर्स के साथ मीटिंग करके पूछना चाहता था कि उस जासूस की तलाशी कहां तक पहुंची थी। उस जासूस को ढूंढने में जितनी देरी होगी, अभिनव को भी तब तक दो दो जिंदगियां जीकर परेशान होना पड़ेगा। इसीलिए अब वक्त जल्द से जल्द कोई एक्शन लेने का था। कुछ ही देर में अभिनव सिंह परिवार की विला पर पहुंच गया। उसने मेन गेट खुलवाने के लिए हॉर्न बजाया, जिससे कुर्सी पर सोया वॉचमैन चिढ़ते हुए उठा और बोला, बार बार इतना लेट आते हो, तुम्हारी वजह से नींद हराम हो रखी है मेरी। शिकायत करते हुए गेट खोलकर वो वॉचमैन तुरंत ही अपनी कुर्सी पर जाकर वापस बैठ गया। अभिनव ने उसे कुछ जवाब नहीं दिया और वो गाड़ी सीधा अंदर ले गया। अपने मेंबरशिप कार्ड्स को गाड़ी के लॉक में सुरक्षित रखकर ही वो बाहर आया और फिर घर के अंदर चला गया। जैसा कि उसने सोचा था, घर के सभी लोग ऑलरेडी सो चुके थे। अरबाज के आदमियों से लड़ने के बाद से अभिनव ने पानी भी नहीं पिया था, इसीलिए वो अपनी प्यास बुझाने फ्रिज की ओर चला गया। फ्रिज खोलते ही उसे एक बियर की कैन दिखी, जो उसने उठा ली और इसी वक्त उसे पीछे से एक गुर्राती हुई आवाज भी सुनाई दी। तो बुरी तरह से खत्म होने वाला है और इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। अपने हाथ में बियर लिए अभिनव जैसा ही पलटा तो उसे अपने सामने सनी खड़ा दिखा। सनी के सिर पर बैंडेज लगी थी और चेहरे पर टांके। उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि डॉन अपने शिकार को आसानी से नहीं छोड़ता था। हालांकि अभिनव को उसका ये हाल देखकर अपने दिल में तसल्ली भी हो रही थी। जब से उसने सनी का उस रात का राज सुना था, तब से वो यही चाहता था कि इस आदमी के शरीर पर जख्म कभी खत्म ही ना हो। अगर वो सिंह परिवार का ही बेटा ना होता तो अभिनव उसका गला घोट कर उसे मार देता। गारंटी तो दे रहा है, पर किस चीज की? तू अब क्या ही कर लेगा? जितनी औकात थी उस दिन दिखाई दी तूने सारी। अभिनव के ताने पर सनी हंसने लगा। तूने अभी असली औकात देखी ही कहा है। करीब आकर सनी ने तुरंत ही अभिनव के हाथ से बियर की कैन छीन ली। यह है मेरी औकात। जैसे ये बियर छीनी है ना, वैसे ही एक एक करके इस घर की सारी चीजें छीन लूंगा तुझसे। अच्छा? अभिनव ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। पहले घर में खुद के दम पर कोई चीज खरीद कर तो ले आ, फिर अपना मुंह खोलना। सनी ने अभिनव को रूखी नजर से देखा और फिर बियर की कैन खोलकर एक सिप लेकर कहा, मैं इस घर में तब तक रहने वाला हूँ जब तक पूरा रिकवर नहीं हो जाता। इसीलिए मेरा कहना मान के चल, जिंदा बच जाएगा। तेरा कहना? खुद तो मरने की कगार पर है और दूसरों को धमकी दे रहा है। आधी रात को दिमाग उल्टा चलता है क्या तेरा? ये सुनकर सनी को गुस्सा चढ़ गया। बियर की कैन नीचे फेंक कर उसने झट से अभिनव को कॉलर से पकड़ लिया। एक बार और कुछ भूल, यही मार दूंगा तुझे। और कुछ नहीं कहना मुझे, जा जाकर सो जा, नहीं तो फिर से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। अभिनव ने उसे पीछे धक्का दिया और वो अपने बेडरूम की ओर चला गया। जैसे ही अभिनव ने बेडरूम का दरवाजा खोला, वैसे ही अनन्या भी नहाकर बाथरूम से बाहर निकली। उसे बिना कपड़ों के देखकर अभिनव अपनी जगह पर ही दंग रह गया। वही अनन्या को भी एहसास होते देर नहीं हुई कि वो घर आ चुका था।
ओए, क्या कर रहे हो तुम? अनन्या चिल्लाकर टॉवेल लेने भागी। बेशरम, पलट जाओ, पलटो! अभिनव तुरंत ही पलट गया और उसने एक गहरी सांस ली। ओह सॉरी, वो मुझे पता नहीं था कि। क्या पता नहीं था? सब जानती हूं मैं। अनन्या अभी भी काफी गुस्सा थी। इतनी रात हो जाने पर उसने सोचा नहीं था कि अभिनव घर वापस लौटेगा, इसलिए वो इस तरह से नहाने चली गई थी। अभिनव बोला, कहा ना सॉरी, और वैसे भी हस्बैंड ही हूं मैं तुम्हारा, कोई अनजान आदमी नहीं घुस आया है तुम्हारे बेडरूम में। शट अप! जब तक मैं ना कहूं पलट कर देखने की कोशिश भी मत करना। और एक बात बताओ, इतनी रात हो गई है, तुम वापस आए ही क्यों? फुटपाथ पर ही सो जाते ना। इसी काम में बिजी था, इसलिए लेट हो गया, अभिनव ने कहा। इस वक्त तक अनन्या भी अपने कपड़े पहन चुकी थी। अच्छा, काम? तुम हर बार काम और बिजी जैसे शब्द तो ऐसे यूज करते हो जैसे एक साथ 10-20 कंपनी चला रहे हो। तुम अपने आप को कहीं उस प्रोटॉन के मालिक की तरह तो नहीं समझते? क्या नाम था उसका? टाइगर, अभिनव ने जोर डालते हुए बोला। तुम्हारा हो गया हो तो मैं अब पलट जाऊं? हाँ, अनन्या ने कहा। अभिनव झट से पलट गया और उसने देखा कि अनन्या के चेहरे पर एक और सवाल तैयार था। तुम टाइगर के बारे में इतना कैसे जानते हो? हर बार कहीं ना कहीं से उसका नाम ले ही आते हो। जनरल नॉलेज। अच्छा, लेकिन फिर भी एक राज नहीं जानते होंगे तुम उसके बारे में। जानना चाहोगे? अभिनव ये बात जानने के लिए दिलचस्प हो गया और बोला, कौन सी बात? मैंने सुना है कि टाइगर शहर की सबसे बड़ी माफिया गैंग का हिस्सा है, और चिराग ने मुझे यह भी बताया कि वो डॉन उसी माफिया के लिए काम करता है। अभिनव को अचानक थोड़ी हैरानी हुई और वो पूछने लगा, क्या बात कर रही हो? और उस चिराग को इतना सब कैसे पता? अभिनव की हैरानी को अनन्या पहचान गई थी। उसे उस बात के मुद्दे पर इतना आश्चर्य नहीं हो रहा था जितना ये सोचकर हो रहा था कि चिराग इतना सब कुछ जानता है। चिराग का बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, इसीलिए ऐसे इंफॉर्मेशन जान पाना उसके लिए मुश्किल नहीं। अनन्या ये कहते हुए पलट गई। और हाँ, एक और बात, मैंने दादाजी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। अनन्या की बात सुनते ही अभिनव ने अपनी भौहें ऊपर करके उसकी ओर देखा। उनके और तुम्हारे बीच बात क्या हुई? अभिनव के सवाल पर अनन्या फिर से पलट गई। बात क्या हुई मतलब तुम्हारी पोजीशन डगमगा सकती है, उस सनी से दूर ही रहना, अभिनव ने कहा। अनन्या उसे आंखें छोटी करके देख रही थी और सोच रही थी कि उसकी बात कहीं सच ना हो जाए। अभिनव से नजरें हटाकर अनन्या अपने बेड पर लेट गई। अभिनव भी उसकी नादानी पर बाथरूम की ओर चला गया और कुछ ही देर में बाहर निकलकर अपने कपड़े बदलकर सो गया। अगली सुबह अभिनव फिर से जल्दी उठ गया। वो सुबह सुबह ही सनी की शक्ल देखकर अपना दिन खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए आज उसने नाश्ता भी बाहर रेस्टोरेंट में कर लिया और वो वहीं से अपने ऑफिस भी निकल गया था। हालांकि ऑफिस में पैर रखते ही उसे वो सारी प्रॉब्लम्स याद आ गई जो कल ही उसकी कंपनी पर आकर टूट पड़ी थी। अभिनव को ये तो समझ आ गया था कि उसके क्लाइंट्स को कंपनी के खिलाफ कोई ना कोई भड़का रहा था, लेकिन सवाल ये था कि वो इंसान था कौन। पहले अभिनव को देवेन पर शक था, पर वो शक भी रंजन की दी हुई इंफॉर्मेशन से दूर हो चुका था। सर, अभिनव को ऑफिस में घुसते देख ही एक आवाज जोर से गूंज उठी। अभिनव रुककर पलट गया और उसने देखा कि मायरा हाफते हुए उसके पास आ चुकी थी। सर, आपसे बात करनी है, इट इज वेरी अर्जेंट। कम टू माय कैबिन, अभिनव ने अपना सिर हिलाकर कहा और वो पलटकर जाने लगा। इसी वक्त उसे अपने सामने लवित आता दिखाई दिया। सर, वी हैव अ प्रॉब्लम। लवित के हाव भाव देखकर मायरा बोली, एक और प्रॉब्लम? अभिनव ने मायरा की ओर कंफ्यूज होते हुए देखा। एक और से तुम्हारा क्या मतलब है? मायरा और लवित ने एक दूसरे को देखा और फिर लवित धीरे से बोला, सर, हमें कैबिन में चलकर बात करनी चाहिए। अभिनव ने सिर हिलाकर हामी भरी और वो सभी लिफ्ट के अंदर चले गए। आज फिर से इतनी सारी प्रॉब्लम कहां से आ गई है तुम लोगों के पास? अभिनव ने पूछा। जवाब में लवित ने एक गहरी सांस ली और कहा, सर, हमारे इन्वेस्टर्स बाहर निकल रहे हैं। अभिनव ने लवित की ओर देखकर कहा, तो उससे प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी हमें इन्वेस्टर्स की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें न जाने क्यों पड़ी थी कंपनी के शेयर्स बेचने की। सर, मैंने इस कंपनी के शेयर्स सिर्फ इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट करे
ताकि एटलीस्ट फाइनेंशियल सर्कल में कंपनी का नाम तो हो। अब भले ही इमेजिंग सिक्योरिटीज टाइगर सर की ही कंपनी है, बट ये बात कोई जानता भी नहीं है। सभी लोगों को यही लगता है कि ये कोई छोटा मोटा स्टार्टअप है जो कुछ महीनों में ही बिखर जाएगा। तो इन्वेस्टर्स के आ जाने से ये लगेगा क्या कि हमारी कंपनी टाइगर ग्रुप की है? मुझे तो लगता है कि अगर इन्वेस्टर्स को पता चल गया कि उनका पैसा टाइगर की किसी कंपनी में लगा हुआ है, तो वो वैसे भी उससे बाहर नहीं होना चाहेंगे, नहीं? अभिनव ने पूछा, और इस बार लवित से पहले मायरा बोल पड़ी। सर, यू आर राइट। बस प्रॉब्लम यही है कि रानी मैम ऐसा होने नहीं देंगी। उनके हिसाब से इमेजिंग सिक्योरिटीज बहुत छोटी कंपनी है और इसीलिए उसे टाइगर ग्रुप के नाम के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। अरे पर कंपनी तभी बड़ी बन पाएगी ना जब उसे उसके ग्रुप का सपोर्ट मिलेगा। इन्वेस्टर्स को भी हम तभी अट्रैक्ट कर पाएंगे। हालांकि मुझे उनकी जरूरत नहीं है। अभिनव ने लिफ्ट से बाहर आकर शिकायत करते हुए कहा, सर, तब भी इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे क्योंकि कंपनी की सेल्स कुछ खास है ही नहीं। अब प्रोटॉन पब्लिशर्स को देखिए, उस कंपनी की इनकम उसके सारे इन्वेस्टर्स के पैसों से भी ज्यादा है, इसीलिए इन्वेस्टर्स उसमें रहना भी पसंद करते हैं। मायरा ने अभिनव की शिकायत सुनते हुए कहा। अभिनव ने भी एक पल के लिए कुछ सोचते हुए अपना सिर हिलाया। इसी वक्त उसके दिमाग में एक आइडिया भी आ गया। इससे पहले कि अभिनव वो आइडिया बोल पाता, लवित फिर से बीच में बोल पड़ा। सर, आई थिंक आपको सभी इन्वेस्टर्स के साथ बैठकर एक मीटिंग कर लेना चाहिए। अभिनव अपने कैबिन में घुस आया। मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखो कि हम यहाँ पर भीख मांगे नहीं बैठे। अगर कोई इन्वेस्टर जाना चाहता है तो तुरंत ही निकल जाए। दुनिया में और भी इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे हमें। अभिनव जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। इनफैक्ट नए इन्वेस्टर्स पैसे भी ज्यादा लगाएंगे पुराने वालों से। अभिनव की ऊंची बातें मायरा को शुरू में हजम नहीं हो रही थी, पर वो जानती थी कि यह आदमी मामूली तो नहीं था। अगर वो कह रहा था तो उसके मन में जरूर ही उस काम को करने के लिए रूपरेखा कहीं ना कहीं तैयार थी। सॉरी सर, लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे होगा? लवित को अभिनव की बात पर जरा भी विश्वास नहीं था। उसके सवाल के जवाब में अभिनव ने अपना सिर हिलाया और कहा, पॉसिबल है लवित, और तुम्हें एक हफ्ते में दिख भी जाएगा कैसे। एनीवेज, तुम फिलहाल टीना से कोऑर्डिनेट करके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग शेड्यूल कर लो। उन्हें भी दिखा देते हैं कि बिजनेस करना किसे आता है। लवित ने अभिनव की बात सुनते ही एक पल के लिए मायरा से नजरें मिलाई। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो फिलहाल अभिनव को कोई पागल ही समझ रहा था। गहरी सांस छोड़कर उसने फिर से अभिनव की ओर देखा और धीरे से कहा, ठीक है सर। लवित अपनी बात कहकर ऑफिस से चला गया। उसके जाने के बाद अभिनव ने मायरा को बैठने का इशारा करते हुए कहा, चलो अब तुम्हारी प्रॉब्लम सुन लेते हैं। इससे पहले कि मायरा अपना मुंह खोल पाती, बाहर से किसी ने कैबिन का दरवाजा खटखटा दिया। अभिनव ने सांस छोड़ी और कहा, कम इन। टीना दरवाजा खोलकर अंदर आ गई और तुरंत ही बोल पड़ी, मॉर्निंग सर, एक और प्रॉब्लम आ गई है। आखिर टीना की और मायरा की ये नई प्रॉब्लम्स क्या हो सकती थी? अभिनव एक और प्रॉब्लम सुनकर किस तरह से रिएक्ट करने वाला था? इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसके दिमाग में क्या आइडिया आया होगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? टर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।